ओ भगवते वासुदेवाय। राधे राधे रटते रटते अपनो जन्म बितावेंगे। राधे राधे रटते रटते अपनी जन्म बिताएंगे। वृंदावन गिरिराज छोड़कर कहीं नहीं हम जाएंगे। राधे राधे रटते रटते अपना जन्म बिताएंगे। वृंदावन गिरिराज छोड़कर कहीं नहीं हम जाएंगे। भूख लगे तब ब्रज ब्रजवासन को टूक मांग के खाएंगे। भूख लगे तो ब्रजवासन से टूक मांग के खाएंगे। रसिकन संग ब्रजवास मिले मेरो ऐसे दिन कब आएंगे। राधे राधे रटते रटते अपनो जन्म बिताएंगे। राधे राधे रटते रटते अपना जन्म बिताएंगे। वृंदावन गिरिराज छोड़ के कहीं नहीं हम जाएंगे। भूख लगे तब वासन को टूक मांग के खाएंगे। रसिकन संग ब्रजवास मिले मेरे ऐसे दिन कब आएंगे। राधे राधे रटते रटते अपना जन्म बिताएंगे। वृंदावन गिरिराज छोड़कर कहीं नहीं हम जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण पाराशर बोले, श्री कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत इस समय सब और इसका नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान उवाच, गच्छत्वं दिव्या गत्वा मत् प्रसाद समुत्थया यद्वर्याश्रमं पुण्यं गंधमादन पर्वते नर नारायण स्थाने तत्पवित्रम महीतले। भगवान बोले, हे उद्धव, अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र बद्रिकाश्रम क्षेत्र है वहाँ जाओ और वहाँ पर मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्ध प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्ग लोक को चला आऊँगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देगा। मुझसे यह मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। इस भवन में मैं भक्तों का हित कामना से सर्वदा निवास करता रहूँगा। पाराशर जी बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही तपोवन श्री नारायण के स्थान को चले गए। तदनंतर कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण आदो शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुक्कुर, अंधक और विष्णु आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें कुछ विवाद हो जाने से वहां कुवाक्य रूप ईंधन से युक्त प्रलय कारिणी कलहाग्नि धधक उठी। मैत्रेय जी बोले, उनमें परस्पर विवाद हाथापाई हो गई। तब ये देवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र लाल करके एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे। जब शस्त्र समाप्त हो गए तो उन्होंने सरकंडे हाथ में ले लिए। सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। वज्र तुल सरकंडों से ही वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न और शांब कृष्ण पुत्रगण कृतवर्मा सात्विक अनिरुद्ध आदि तथा पृथुष चारुवर्मा चरक अक्रूर आदि यादव गण एक दूसरे पर एकाकी रूप से वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्रीहरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें
अपने प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए समझ लिया और उनकी बात की अवहेलना करके एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे हाथ में उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल के समान हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से ही श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण आदताई यादवों को मारने लगे। तदनंतर भगवान श्री कृष्णचंद्र का चैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट हुए दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य पथ से चला गया। इसके पश्चात भगवान के शंख चक्र गदा शंखर धनुष तरकस खड्ग आदि भी आयुध भी श्री हरि को प्रदक्षिणा कर सूर्यगामी मार्ग से उन्हें छोड़कर चले गए। हम उन्हें एक क्षण में ही महात्मा श्री कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित न बचा। उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के तले में बैठे हैं। उनके मुख से एक बहुत ही बड़ा सर्प निकल रहा है। वह विशाल फणधारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ समुद्र की ओर गया। उसी समय समुद्र अर्घ लेकर उस सर्प महासर्प के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग श्रेष्ठों से पूजित हो समुद्र में घुस गया। इस प्रकार श्री बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्णचंद्र ने दारुक से कहा, तुम यह सब वृत्तांत उग्रसेन और वासुदेव जी से जाकर कहो। बलभद्र जी का निर्वाण, यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शरीर छोड़ूंगा। यह सब समाचार उन्हें जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारकावासी और आहुक उग्रसेन से कहना कि अब इस संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा, इसलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें तथा अर्जुन के वहाँ आने से ही आते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारिका में न रहे। जहाँ वे कुरुनंदन जाएं वहीं सब लोग चले जाएं। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि आपने सामर्थ्यानुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। हमारे पीछे वज्र यदुवंश का नाश कर वज्र यदुवंश का ही राजा ही होगा। पाराशर बोले। भगवान कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। परिक्रमाएं कर उनके कथनानुसार चला गया। द्वारका में पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। अर्जुन को वहां लाकर वज्र को राज्याभिषेक पद पर आशिक्त कर दिया। इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने समस्त भूतों में व्याप्त वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा वे पुरुषोत्तम लीला से ही अपने चित्त को प्रपंच परमात्मा में लीन कर तुरीय पद में स्थित हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, दुर्वासा जी ने श्री कृष्णचंद्र के लिए जैसा कहा था उस द्विज वाक्य का नाम मान रखने के लिए वे अपनी जानुओं पर चरण रखकर योग युक्त होकर बैठ गए। इसी समय जिसने मूसल के बचे हुए तोमर बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़े के आकार वाले लोहखंड को अपने बाण की नोक पर लगा लिया था, वह जरा नामक व्याध वहां आया और उस चरण को मृग समझकर उस व्याध ने उसे दूर से ही खड़े खड़े उसी तोमर से बीध डाला। किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य को देखा। यह देखते ही वह चरणों में गिरकर बारंबार उनसे कहने लगा, हे प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने बिना जाने ही मृग की आशंका से यह अपराध किया है, कृपया हमें क्षमा कीजिए। मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए।